हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं नितिन सर आप सभी के बीच में, मेरा चैनल का नाम है ड्रीम टॉपर। ये कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए है बेटा। और आज हम आपके बीच में जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं उस हमारे सब्जेक्ट का नाम है कंपनी लॉ। आपने सब्जेक्ट के बारे में सुना होगा। ये सब्जेक्ट हमारा बीकॉम, बीबीए, सीएस और एमबीए में पढ़ाया जाता है। आज जो हमने आपकी क्लास रखी है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है, जिसमें हम आपको बताना जा रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये होता क्या है, इसमें सिलेबस क्या होता है और सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपको आगे पढ़ने होते हैं। लॉ सब्जेक्ट के बारे में सबको ये भ्रांति रहती है कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सब्जेक्ट काफ़ी नॉलेजेबल है। अगर आप इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं और कैरी करते हैं तो आप काफ़ी अच्छे इसमें नॉलेज गेन कर सकते हैं, तो आपको इन फ्यूचर काफ़ी वेरियस कोर्सेज में हेल्प करती है। ये कोर्स जो स्टार्ट होता है वो बीकॉम से स्टार्ट हो जाता है और सीएस से भी स्टार्ट हो जाता है। तो नाउ लेट्स बी स्टार्ट ऑफ बीकॉम कोर्स एंड बीबीए। और ये आपके जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ ये हमारा है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना जानने वाला हूँ कि इसके अंदर जो भी टॉपिक हैं वो है क्या, इसके अंदर यूनिट कितनी होती है। बीकॉम सब्जेक्ट के अंदर जो सीसीएस में है, बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता है ये सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लॉ के नाम से भी और कंपनी लॉ के नाम से भी, और ये बीबीए में भी है। ठीक है, पहला जो इसका टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कंपनी एक्ट 2013, इंपोर्टेंस एंड डेफिनेशन। सेकंड है आपका प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट, पब्लिक ऑफर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। थर्ड यूनिट है आपकी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, रजिस्टर ऑफ मेंबर, शेयर एंड शेयर कैपिटल। फोर्थ यूनिट में आप पढ़ेंगे डायरेक्टर अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन, मीटिंग ऑफ बोर्ड। फिफ्थ यूनिट जो आपकी लास्ट यूनिट होगी वो आपकी यूनिट होगी वाइंड अप, मोड ऑफ वाइंड अप, वॉलंटरी वाइंड अप। नाउ मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रहा था कि ये जो कंपनी लॉ सब्जेक्ट है ये होता क्या है। आपने अगर ना सुना हो लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले जब कंपनी लॉ की स्टार्टिंग हुई थी वो एक्ट था 1956, लेकिन अभी लास्ट ईयर से पहले ही इसको चेंज कर दिया गया है और नया एक्ट जो आया है वो आया हमारा 2018, कंपनी एक्ट 2018 सॉरी 2013। इसके अंदर क्या हुआ है कि लॉ की एक सबसे अच्छी बात है कि जो चीज़ें लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आप ये देखिए कि अगर हम कोई वर्क करते हैं, ठीक है, तो हमको उस वर्क को बहुत पीसफुली करना होता है। जैसे कंपनी लॉ है, आपने सुना होगा, वकील लोगों के बारे में सुना होगा, काफ़ी लॉ हैं, है ना। तो लॉ की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि आप कोई भी वर्क करते हैं तो आपके साथ उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो और आपकी उसके प्रति कोई जवाबदेही हो, और आप इसलिए इस वर्क को करते हैं कि आपको कोई इन फ्यूचर डिफ़िकल्टी महसूस करना ना पड़े। कंपनी की जहाँ तक बात करते हैं, कंपनी का नाम आपने शुरू से बचपन से सुनते आ रहे हैं, आज फिर दोबारा सुन लीजिएगा। जो कंपनी होती है वो सारा अपना वर्क जो करती है वो लीगल अप्रोच के साथ करती है कि उसको इन फ्यूचर कोई दिक्कत ना हो, उससे जुड़ी हुई जितनी सेवा हैं उसको उसके लिए कोई जोखिम ना उठाना पड़े, या उससे जो कस्टमर जुड़ा हुआ है उसके साथ कोई मिस हैपनिंग ना हो। आपने बहुत से केसेस सुने भी होंगे। ज़्यादा हम स्थिति में ना जाके हम इस एक्ट के बारे में बताना चाहेंगे आपको, ये एक्ट होता क्या है। मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो 1956 एक्ट था हमारा, 1956 एक्ट जो वो बहुत पुराना एक्ट है, जब से कंपनी एक्ट स्टार्ट हुई है ये कंपनी लॉ। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो हमें नीड पड़ी कि उसमें कुछ चेंजेस हैं। आप सब जानते हैं कि जब समय बीतता है तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सोसाइटी कि उसके अंदर हमें काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं, तो उसको हम एक बोलते हैं संशोधन। आपने नाम सुना होगा संशोधन। तो उसी को देखते हुए हमने नया एक्ट जो संशोधित किया हुआ है वो कंपनी एक्ट 2013 है। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि किसी कंपनी को इंक्रीज करने के लिए, देश के अंदर इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, ठीक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नाम आपने सुना होगा। जैसे आपने IAS IPS का नाम सुना होगा। गवर्नेंस होता है कि जो लोग कार्य करते हैं, एक रेगुलेटरी, ठीक है। तो इसलिए गवर्नेंस बनाया गया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसके अंदर एक पूरी कमेटी होती है जो इनके वर्क को चेक करती है कि ये लोग कैसे कार्य करते हैं। तो ज़्यादा विस्तृत में ना करते हुए आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं सभी टॉपिक का, तो हम बताना चाहेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्ट के अंदर ये बताया गया है कंपनी होती क्या है, कंपनी की स्थापना कैसे होती है, कंपनी के काइंड्स क्या होते हैं और उसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं। एक्चुअली में कंपनी कहा किसे गया है, किसी कंपनी होने के लिए उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट। इसके बारे में आपको बहुत ही हल्के से एक उदाहरण से समझाना चाहूँगा। आपने सभी ने स्कूलों में एडमिशन लिया होगा,
तो आपने देखा होगा, आप किसी कंपनी में जाते हैं या किसी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ एक प्रोस्पेक्टस शब्द होता है, इसका होता है परिविवरण। ये क्या होता है कि कोई अननोन बंदा या कोई भी इतना नॉलेजफुल नहीं है कि आपको 2 मिनट के बारे में अपना सारी बिजनेस का बैकग्राउंड बता सके, है ना। तो उस चीज़ को सुविधा के लिए कंपनी क्या बनाती है, अपना प्रोस्पेक्टस। उसके अंदर कंपनी क्या बताती है आपको, कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई है, मतलब कब उसकी स्थापना हुई है, कंपनी किस वे में बिजनेस कर रही है, मतलब किस तरह का उसका बिजनेस है, किस कंट्री में उसका बिजनेस है, कितनी उसकी कैपिटल है, कितना उसका टर्नओवर है, कितना वो फ़ायदे में है, किन किन कंट्रीज़ में उसके बिजनेस में मूव किया हुआ है और किस किस सेगमेंट में वो है। तो ये सारी बातें आपको ऑर्डरली तो बता नहीं जा सकती। तो उसलिए लॉ के अनुसार क्या होता है, कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है, जिसमें कंपनी अपनी, आप कभी भी देखना न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया देखेंगे या आप XYZ कोई भी देख लीजिए, जब बिजनेस इकोनॉमिक्स देखेंगे, मैगजीन है जिसमें आप वहाँ भी देख सकते हैं, है ना। तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी अपनी इंफॉर्मेशन जो देती है वो इसके थ्रू देती है, प्रोस्पेक्टस। और एक और बात है, ये प्रोस्पेक्टस इसलिए निकाला जाता है कि कंपनी जो अपने इन्वेस्टमेंट करना होता है बिजनेस का, उसके लिए पब्लिक से पैसे लेती है, जिसे हमने IPO बोलते हैं। जो ये पब्लिक ऑफर है ना, तो इसका पूरा नाम क्या है, आपने सुना होगा, IPO होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो सबसे पहले क्या करती है, ये हम आगे जब टॉपिक को पढ़ेंगे बताएंगे कि ये इसको लाने के लिए कंपनी की क्या क्या लिमिटेशन होती है, कंपनी कैसे इसको इशू कर सकती है, ठीक है। फिर इसमें एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी का पार्षद सिमोनियम में होता है कि कंपनी को चलाने के लिए उसके कौन कौन से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होंगे, क्या क्या उसकी गाइडेंस होंगी, कौन उसका चेयरमैन होगा, कौन उसके पार्टनर होंगे और इन फ्यूचर वो क्या क्या बिजनेस करने वाली है, इससे सारी तमाम जानकारी आपको इसके अंदर मिलती है। थर्ड यूनिट है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। काफ़ी वैल्यूबल चीज़ है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है हमें कंपनी में। आप देखिए कि कंपनी ये नहीं कि कोई अकेला व्यक्ति कंपनी खोलता है तो वो अकेला उसको गोइंग ऑन कर ले, यानी उसको चला ले। उसको चलाने के लिए एक पूरी टीम की ज़रूरत होती है। और मैनेजमेंट हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैनेजमेंट का मतलब सभी को पता होता है प्रबंध, और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब प्रशासन। तो एक ऐसी तरह की टीम होती है जो पूरी कंपनी को वॉच करती है, उसको कैसे आगे लेके जाना है, कैसे उसको फ्यूचर में कैसे गोइंग ऑन करना है। तो इस तरह की जो एक मैनेजमेंट कमेटी होती है जिसके अंदर CEO के बाद डायरेक्टर के बाद मैनेजर के बाद उसकी टीम, फिर उसमें डिपार्टमेंट, कौन कौन इस चीज़ को आगे लेके जाएंगे, इस तरह की सारी जानकारी आपको इसके अंदर मिलेंगी। क्या उसका मैनेजमेंट होता है, कैसे वो इस चीज़ को गोइंग ऑन करते हैं। फिर आता है इसका एक टॉपिक डायरेक्टर। डायरेक्टर का नाम सुना होगा, निदेशक। सिंपल अगर आप पूछें, डायरेक्टर का मतलब होता है निर्देशन करना। आपने पढ़ा भी होगा, 12th में मेरे जो स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ा होगा डायरेक्टरिंग का मतलब निर्देशन करना। वही डायरेक्टर होता है जो कंपनी को दिशा निर्देश देता है कि हमें अभी आगे कार्य कैसे करना है। गॉट इट माय पॉइंट। तो उसमें आप क्या पढ़ेंगे कि किसी भी कंपनी का डायरेक्टर कौन होता है, उसकी अपॉइंटमेंट की कौन सी कंडीशन होती हैं और वो कैसे कैसे अपॉइंटमेंट किया जाता है, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी होती है, और वो क्या किसी बोर्ड ऑफ मेंबर कैसे हो सकता है, या वो एक कंपनी के अलावा कितनी कंपनी का डायरेक्टर होता है। लास्ट में आता है वाइंड अप कंपनी। वाइंड अप का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना। आपने सुना होगा, बहुत सारे आपने सुनते आ रहे हो, अभी आपने एक एग्जांपल सुना, सत्यम कंपनी का एग्जांपल सुना होगा। 2010 या 9 में भी थी वो कंपनी कंप्यूटर की। तो वाइंड अप का मतलब होता है ख़त्म होना। कंपनी ऐसे नहीं कि आपने आज खोल ली और अपनी मर्जी से बंद कर दी, उसका भी एक रूल्स होता है जो हम रूल्स पढ़ते हैं अपने कंपनी लॉ में। आप अपनी स्वेच्छा से कंपनी तो खोल सकते हैं, लेकिन अपनी स्वेच्छा से कंपनी को बंद नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको पूरा रेगुलर फ्रेमवर्क को, जो रूल्स एंड रेगुलेशन को ऑल फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट जिसकी गाइडलाइंस होती हैं, जो इसका जो फ्रेमवर्क कमेटी होती है, वहाँ आपको सब चीज़ को दिखाना पड़ता है। तो कहने का मतलब है, अगर किसी कंपनी का CEO भी ख़त्म हो जाता है तो ये नहीं कि कंपनी ख़त्म होगी, उसकी एक गाइडेंस होती है, उसके थ्रू आप वाइंड अप कर सकते हैं। आपने सुना होगा फला कंपनी को दिवालिया घोषित कर दे, इंसॉल्वेंसी हम कहते हैं, मेरे कॉमर्स के स्टूडेंट बच्चे जानते होंगे, इंसॉल्वेंसी यानी दिवालिया। तो वो सारा मोड आप इसके अंदर पढ़ेंगे कि कैसे कोई कंपनी स्टार्ट हुई, कैसे कंपनी कोई बंद हुई और कैसे कोई कंपनी बंद हो सकती है। सो स्टूडेंट, हम आपके लिए जो ये आज हमारा सेशन रखा हुआ है, ये हमने रखा था इंट्रोडक्शन सेक्शन। आई होप कि आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। लॉ सब्जेक्ट कोई इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, इसमें लीगल टर्म्स होती हैं, अगर आप उसे चाहें तो हम धीरे धीरे उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका लास्ट में बताना चाहूँगा, आई एम नितिन सर एंड आई हैव द 14 years एक्सपीरियंस एंड माई क्वालिफिकेशन है MBA M.Com MA इकोनॉमिक्स। ओके, सो फ्रेंड, आज आपका ये पहला सेशन था इंट्रोडक्शन का।
अब हम इसको कंटिन्यू जो करेंगे वो मेरे जो व्यूवर्स इसको देख रहे हैं अभी वीडियो को, वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013, इंपॉर्टेंस, डेफिनेशंस और ये होता क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव है। तो ये हमारी रेगुलर क्लास में रहेगा। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड डाउट हो तो आप हमारी वीडियो पे जाके उसका सब्सक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन है उस पर लिंक पे जाके ओके करें। और मेरी फेसबुक जो है वो फेसबुक पेज पे ड्रीम टॉपर के नाम से है। यूट्यूब पे जो ये चैनल है ड्रीम टॉपर के नाम से होगा। और आई होप कि आपको अच्छा लगे। हमने जो, मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, जो हमने ये चैनल बनाया है बच्चों ये आपके लिए बनाया है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपकी क्वारीज सोल्व करने के लिए बनाया है। तो आई होप आप जुड़ेंगे और हमें आशा है कि इन फ्यूचर हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू स्टूडेंट।